जय हिंद, जय जगन्नाथ। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि जगन्नाथपुरी की प्रसिद्ध रथ यात्रा और मराठों के बीच में क्या संबंध है। रथ यात्रा पूरे देश और विदेश में प्रसिद्ध है। श्रद्धालु इस रथ यात्रा में शामिल होने के लिए और भगवान के दर्शन के लिए तरसते रहते हैं। इस रथ यात्रा को शुरू करने में मराठों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर कई विदेशी आक्रमणों के चलते काफी नुकसानग्रस्त हो चुका था। कई बार विदेशी आक्रमणकारियों ने धन को लूटा और उन विदेशी आक्रमणकारियों से बचाने के लिए कई बार भगवान की मूर्तियों को गुप्त स्थल पर सुरक्षित रखना पड़ता था। ऐसी हालत थी जब नागपुर के भोसले घराने के संस्थापक महाराजा रघुजीराजे भोसले प्रथम ने 1751 में उड़ीसा पर अपना शासन स्थापित किया। तो सबसे पहले उन्होंने यह काम किया कि मंदिर का पुनरुद्धार किया जाए, मंदिर के संचालन की व्यवस्था की। उन्होंने मंदिर का संचालन अच्छी तरह से हो सके, उसे पैसे की कोई कमी न पड़े, इसलिए 27,000 महल के नाम से एक 27 गांवों की जमीन मंदिर को दान कर दी, ताकि उससे जो आमदनी होगी उससे मंदिर का संचालन हो सके। उसके बावजूद भी अगर कुछ पैसा कम पड़ता था तो मराठा शासक उपलब्ध कराते थे। कई अधिकारियों की नियुक्ति की गई और यह सुनिश्चित किया गया कि मंदिर की जो पुरानी परंपरा है उसे फिर से स्टार्ट किया जाए और उसी तरह उसमें कोई छेड़छाड़ ना की जाए, उसमें कोई बदलाव ना किया जाए, चाहे वो रथ यात्रा हो, चाहे पूजा पाठ हो, कुछ भी हो। श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद के लिए अन्न क्षेत्र बनाए गए, 22 से अधिक धर्मशालाएं बनाई। मराठों ने खुले दिल से धन को लुटाया और जगन्नाथपुरी में श्रद्धालु भारत के हर कोने से आ सके, इसके लिए अलग अलग रास्ते भी उन्होंने बनाए अपने खर्चे से। श्रद्धालुओं को आने के लिए इजाज़त दी, उनकी व्यवस्था की। कई बार तो मुस्लिम श्रद्धालु भी दर्शन की अभिलाषा रखते थे, तो उनको भी आने की इजाज़त मराठों ने दी। इस तरह भगवान की कीर्ति हर जगह फैले, यह मराठों ने सुनिश्चित किया। मराठों ने यह भी सुनिश्चित किया कि कोई भी विदेशी आक्रमण फिर ना हो और ना ही मंदिर की मूर्तियों को कभी गुप्त स्थान पर सुरक्षित रखने का कोई क्षण प्राप्त हो या कोई ऐसा अवसर खड़ा हो। इस तरह मराठों ने जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा को फिर से अपने पुराने पारंपरिक ढंग से शुरू करके उसे उस अपनी पुरानी महिमा और कीर्ति तक पहुंचा दिया। मराठों ने मंदिर के सामने एक अरुण स्तंभ की स्थापना भी की। कुल मिला के जगन्नाथपुरी के मंदिर को, जो कि विदेशी आक्रमणों के चलते अपने पूजा पाठ और परंपराओं से कट गया था, या तो उस मंदिर में वो परंपराओं का पालन नहीं हो पा रहा था, उसे पुनः स्थापित किया मराठों ने 1751 से लेकर 1803 तक उड़ीसा पर शासन किया और इस दौरान पूरी तरह से मंदिर का ध्यान रखा। 1803 में जब उन्हें मंदिर छोड़ना पड़ा, अंग्रेजों को उड़ीसा का शासन देना पड़ा, तब भी उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो संधि की उसमें यह खास रखा कि भाई मंदिर के प्रशासन के साथ कोई छेड़छाड़ी ना की जाए और जिस तरह से परंपरा चल रही है उस तरह से चले। उसकी आमदनी या उसके लिए जो व्यवस्था की है उसमें अंग्रेज हस्तक्षेप ना करे, और अंग्रेजों ने भी इस चीज़ का पालन किया। कुल मिलाकर मराठों ने जिस परंपरा को स्टार्ट करवाया वो आज तक अखंड तौर पर चल रही है। मंदिर की रथ यात्रा चल रही है, मंदिर का पूजा पाठ चल रहा है। तो इस तरह मराठों का और रथ यात्रा का एक बहुत ही गहरा संबंध है और मराठों ने इस संस्कृति को बढ़ाने में, बचाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। जय हिंद।